दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से यूं तो चुनाव 5 प्रदेशों में हुए, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुए और अभिमन्यु की तरह घेर कर भाजपा ने ममता दीदी को जिस तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया और सीएम की कुर्सी उनके नीचे से छीन ली, इस मुद्दे पर सभी लोकतांत्रिक शक्तियां, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां ममता दीदी के साथ हैं और उन्हें उनके साथ सहानुभूति है कि जिस तरीके से जो दो हथकंडे भाजपा ने टीएमसी को हराने के लिए आजमाए, वो लोकतंत्र की परिधि में या कानून की परिधि में नहीं आते। लेकिन दोस्तों, इससे अलग हटकर भी कुछ बातें हैं जिनके चलते ममता दीदी को या टीएमसी को बंगाल में हार का मुंह देखना पड़ा। अब आप सोचेंगे मैं अलग से कोई नई बात निकाल कर बोल रहा हूँ, तीसरी टांग निकाल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है जो मैं कह रहा हूँ। और वो हकीकत क्या है अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप बताइए कि ये बात सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, वो मेरा मुद्दा क्या है, वो ये है कि भाई बंगाल में चुनाव हारने के बाद जब आपके हाथ से सीएम की कुर्सी खिसक गई, हारने के बाद आपको इंडिया गठबंधन की याद आ रही है। चुनाव से पहले आपको इंडिया गठबंधन की याद क्यों नहीं आई? क्या आपने अपने चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेताओं को याद किया, उनको अपने चुनाव प्रचार में बुलाया? और सबसे बड़ी बात ये थी, क्या इंडिया गठबंधन से आपने बंगाल के चुनावों में मदद मांगी? और आज जो अब आप इंडिया गठबंधन की प्रशंसा कर रही हैं और उनको आगे बढ़ने की बात कर रही हैं, उसका हिस्सा बनने की बात कर रही हैं, तो चुनाव से पहले भी तो इंडिया गठबंधन था। तो आप विपक्षी दलों के साथ या इंडिया गठबंधन के से जो जुड़े दल थे उनके साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ी, जबकि एनडीए भाजपा पूरी शक्ति के साथ अपने सभी साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और पहले मैं आपको वहाँ के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इन चुनावों में भाजपा को 46% वोट मिले। दोस्तों ध्यान से सुनना, यानी टीएमसी को बीजेपी को 46% वोट बंगाल में मिले और टीएमसी को 41% वोट मिले। लेकिन दोस्तों, यदि ममता दीदी इंडिया गठबंधन को लेकर साथ चलती, यानी कि कांग्रेस, लेफ्ट आदि को साथ लेकर चलती, तो वो चुनाव जीतती और मुख्यमंत्री के पद पर रहती। लेकिन दोस्तों, वो तो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही थी कि मैं इस बार बंगाल में चुनाव जीतने के बाद मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए संघर्ष करूंगी। लेकिन दोस्तों, जो मैं खास बात बताने जा रहा था वो ये है कि बीजेपी को 46% वोट मिले और संयुक्त विपक्षी दलों को टीएमसी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, इनको 48.5% वोट मिले। दोस्तों ध्यान से सुनना कि टीएमसी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, इनको 48.5% वोट मिले, जो कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है। तो दोस्तों, यदि इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव मिलकर लड़ती, 294 से टीएमसी और उनको, भाई तुम 200 पे लड़ लेती, 225 पे लड़ लेती, 250 पर लड़ लेती, बाकी सीटें तो लेफ्ट और कांग्रेस के लिए छोड़ देती। लेकिन ममता दीदी को इतना घमंड था, अभिमान था
कि मैं अपने दम पर ये चुनाव जीत कर दिखाऊंगी और इंडिया गठबंधन मेरी जूते की नोक पर। तो दोस्तों, उसी का मज़ा ममता दीदी को मतलब चखना पड़ा है कि उन्होंने जो इतनी सम्मानित और समझदार नेता हैं, उसके बावजूद वो देख चुकी थी कि बिहार में या अन्य राज्यों में बीजेपी अपने घोषित अभियान के तहत विपक्षी दलों का सर्वनाश करती जा रही हैं। उसके बावजूद आपने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ा और आपको हार का मुंह देखना पड़ा। यदि आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो चौथी बार भी आप सीएम बनती और इंडिया गठबंधन में आप ये साबित करती कि मैं प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हूँ। लेकिन ना तो आपको राहुल गांधी पसंद हैं, ना लेफ्ट पसंद हैं, ना कोई और पसंद है, तो फिर ये तो होना ही था। तो दोस्तों, जो मैंने आपके सामने मुद्दा उठाया है, जो मैंने आपके सामने सवाल किए हैं, क्या ममता दीदी का अभिमान उनको लेकर नहीं डूबा? तो मेरा तो ऐसा ही मानना है। मेरी कई पत्रकार मित्रों से भी बातचीत हुई, कई कांग्रेस के लोगों से भी बातचीत हुई और कई राजनीतिक विश्लेषकों से भी बात हुई। उन सब का यही कहना है कि ममता दीदी अपने अभिमान और घमंड के कारण बंगाल में चुनाव जीत्या वह चुनाव हारी। यदि वो टीएमसी और कांग्रेस को साथ लेकर चलती तो चौथी बार निश्चित रूप से वो सीएम बनती। उसके बाद इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होता। लेकिन बंगाल को खो देने के बाद इंडिया गठबंधन भी कमज़ोर हुआ है और ममता दीदी तो कहीं की भी नहीं रही। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।